और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर केमिकल हमले का आरोप लगाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन ने प्रतिबंधित फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। रशियन डिफेंस ने दावा किया है कि कीव के बाहर उसके सैनिकों पर रासायनिक हमला किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की फोर्स को 122 mm D3 हॉविट्जर और BM-21 रॉकेट में प्रतिबंधित फास्फोरस यूज का सबूत मिला है। मतलब यह है कि जो वहां पर गोले दागे गए हैं, रॉकेट दागे गए हैं, उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया है जो प्रतिबंधित है, जिसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान हुआ है। सर कुलकर्णी सर और वोरा सर, ये जो बात अब सामने आ रही है, ठीक टॉक से पहले टाइमिंग, ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं, इसका मतलब यूक्रेन बैकफुट पर है। इसलिए रूस ये कह रहा है कि, और ये जो खबरें आ रही है कि 4000 सैनिक मर गए, ये है वो, इतने तो नहीं मरे होंगे, लेकिन डेफिनेटली ये जो दावा कर रहे हैं रूस कि फास्फोरस का इस्तेमाल किया है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन्होंने किया है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। और मुझे लगता है सीज फायर जब होगा उसके बाद ही पता चलेगा। वोरा सर, और अगर जिस तरह से यूक्रेन वाले कह रहे हैं हमने इतने हजार रूसी सैनिक मार दिए हैं, तो गोलियों से तो ये लोग नहीं मरे होंगे। मैं कह रहा हूं सर, वो जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं उसके अंदर उनका पैर बाहर निकल आता है, क्योंकि अगर इतने लोग मरे हैं तो फिर आपने जरूर केमिकल वेपन्स का प्रयोग किया होगा, यही मॉस्को कह रहा है। जनरल कुलकर्णी, जो बहुत देर पहले अमित ने आपसे सवाल किया था, सवाल ये था कि हमने बहुत सारे नष्ट हुए वाहन देखे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां देखी हैं, टैंक्स देखे हैं, लेकिन कहीं भी बॉडीज नजर नहीं आ रही हैं। ये कैसे संभव हो पा रहा है? नहीं, ऐसे नहीं कि बॉडीज नहीं है, या तो ये डेजर्टेड टैंक्स हैं, ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड टैंक्स हैं, या फिर रात के हार्बर में खाली खड़े होंगे तब उनके ऊपर एम्बुश कर दिया गया है, या फिर जो फोटो सेशन हुआ है वो जब बॉडी इवैक्यूएट हो गई है उसके बाद हुआ है। मनीष, ये कुछ तस्वीरें आ रही है, जरा ये डिस्क्राइब कीजिए, और आपके पास कुछ नंबर है, कितने सैनिक उनके मारे गए हैं यूक्रेन के, कुछ उस बारे में कुछ आंकड़े नंबर्स हो? ये एयरबेस था दरअसल, यहां पर उन्होंने अपने फाइटर्स को खड़ा कर रखा था और फिर उसके बाद सोचे समझे तरीके से यहां पर लगातार आर्टी शेलिंग की गई और उसके बाद रॉकेट्स दागे गए, जिसकी वजह से ये पूरा बेस अवेंडेंट हो गया। जिस तस्वीर की हम बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, दरअसल वो तस्वीर उस जगह की थी जहां पर एक एम्बुश किया गया और ऐसे कुल मिला के 4300 के लगभग जो रशियन सोल्जर्स थे उनके मारे जाने की बात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूक्रेन कह रहा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कैसा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, अपने जवानों को मोटिवेट करने के लिए है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, नुकसान बहुत ज्यादा है, जिसमें क्योंकि आर्मर्ड व्हीकल्स या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, इन्फेंट्री व्हीकल्स, उसके अलावा जो BM-21 ग्रैड BU के मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ऐसी लंबी तादाद है। मनीष, मैं जरा तस्वीरों को एक बार फिर से बताऊं दो। तस्वीर जो है ये कहां की है? कार्किव एयर बेस की। और कार्किव पर यहां पर आपको बता दें, कल सुबह यानी आज सुबह यहां पर अटैक हुआ था जिसमें रॉकेट्स दागे गए थे और अर्ली मॉर्निंग था, रात का वक्त था जिस वक्त ये हमला हुआ था। उसमें आप देख सकते हैं MiG-29 के एक बड़े बेड़े को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और इसमें एक बड़ा सा जो क्रेटर बना हुआ बताता है कि मिसाइल यहां पर दागा गया था। और यह साफ है कि जो हम कह सकते हैं जो बातचीत के लिए टेबल पर जा रहा है इस वक्त यूक्रेन, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस बहुत ही बुरी तरह से उनके जो डिफेंस पावर है उसको खत्म करता हुआ जा रहा है। इसको लेकर बोस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ वो आंकड़े दे रहा है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं, जैसा कि मनीष बता रहे थे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। बिल्कुल। जनरल कुलकर्णी, मैं जरा पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं दीपक वोरा सर के पास जाऊंगा। ये जो दिखा रहे हैं ये यूक्रेनियन एयर बेसिस को तबाह किया है रूसियों ने। बिल्कुल 11 एयर बेसिस जो तबाह किए हैं रूसियों ने, वो तस्वीरें अब मुझे लगता है जो आप दिखा रहे हैं ये रूस ने रिलीज की हैं, ना कि यूक्रेन ने। दीपक वोरा सर, जो जिस खबर से हमने शुरुआत की थी ब्रेक के बाद कि फास्फोरस के इस्तेमाल की बात रूस कर रहा है, तो जो बातचीत होगी उसमें रूस का लहजा जो है वो सख्त रहने वाला है। क्या आपको लगता है ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह से रूस की तरफ से ये बयान आया? जब भी नेगोशिएशन होता है, डिस्कशन होता है, तो जो आप पब्लिक का आप डिक्लेरेशन करते हैं, हमेशा मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं कि मैं इससे कम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन नेगोशिएशन का मतलब ही यही होता है सर, गिव एंड टेक। अगर दोनों कह दें कि मैं ये नहीं मानूंगा, दूसरा कहे मैं ये नहीं मानूंगा, चलो फिर वापस चल के युद्ध करते हैं, बातचीत का क्या फायदा? ये पब्लिक पॉस्चरिंग होती है, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन। उसके बाद जब बातचीत होगी उसमें कहा जाएगा कि अच्छा ये आपका, ये मेरा, ये आपका, ये मेरा, अब ये समझौता। सर, इसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, उसमें कहा है कि हमारे ऊपर हमला करके गलत किया गया है, हमारे ऊपर थोपा गया है युद्ध। आपको लगता है कि जब बातचीत होगी तो एक कोशिश ये भी हो रही है रूस की ओर से बताने की अगर हमने वहां पर हमला किया हमारे पास वजह है, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर प्रतिबंधित केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया है कि जो बैन रहता है कन्वेंशनल वॉर में? क्योंकि जो
चीफ प्रोसिक्यूटर हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, वो एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉयर हैं, शायद पाकिस्तानी ओरिजिन के ब्रिटिश लॉयर। उन्होंने कहा था कि शायद वॉर क्राइम्स कमिट हुई होंगी, तो रूस यही बता रहे जी हाँ बिल्कुल हुई थी, लेकिन यूक्रेन की तरफ से। अब जाके आप उसमें पूछताछ करिए। वोरा सर, हम रुख की बात कर रहे हैं, अमेरिका की हमने बात की, उसकी किस तरह की पोजीशन है उसके बारे में बात की। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था हाउस ऑफ कॉमन्स में कि भाई हम सैंक्शंस की झड़ी लगा देंगे। अब विदेश मंत्री हैं लिज ट्रस, उनका यह कहना है कि ये जो युद्ध किया है रूस ने, उससे पुतिन के अंत की शुरुआत हो गई है। इस बयान को किस तरह से लेंगे आप? दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अभी आप देखिए क्या क्या होता है, कौन कौन से बयान आते हैं। जनरल कुलकर्णी। वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली, ये सिर्फ सही बात कही अब्बास साहब ने। ये बहुत मुश्किल है इस तरह के कहना, और रूस को अंडर एस्टिमेट करना गलत, और खुद यूक्रेन ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया। आप देख रहे हैं क्या हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।